जय श्री हरि, जय माता की। शक्ति उपासना का पावन पर्व नवरात्रि चल रही हैं। सज्जनों, नवरात्रि में जगत जननी दुर्गा के पूजन का महत्व है और दुर्गा मैया के साथ साथ कुमारी कन्या के पूजन का बहुत महत्व लिखा हुआ है। कुमारी कन्या का पूजन करने से माँ दुर्गा की पूरी कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको कुमारी पूजा की विधि, जो शास्त्रोक्त विधि है, वो बताऊंगा। शास्त्रोक्त विधि से पूजा करने से ही हमें फल प्राप्त होता है, अन्यथा पूजा का कोई महत्व नहीं होता। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। देवी भागवत के तृतीय स्कंद में 26वें अध्याय में 41, 42 और 43 ये 3 श्लोकों में कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए इसका वर्णन किया गया है। आप ध्यान से सुने। कुमारिका दुषा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह त्रमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यात् अष्टवर्षा च सांभवी नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता। श्रीमद् देवी भागवत के इन श्लोकों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या को ही पूजनीय माना गया है। इससे बड़ी कन्या पूजनीय नहीं है। तो ऐसा वर्णन किया है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कहते हैं कुमारी। कुमारी का पूजन करने से दुख और दारिद्र्य दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति की पूजा करने से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है और कल्याणी की पूजा करने से विद्या और विजय प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है और रोहिणी का पूजन करने से रोगों का नाश होता है, विजय प्राप्त होती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है और कालिका का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कालिका का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, ठीक है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है और चंडिका का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है और शांभवी का पूजन करने से संग्रामों में विजय प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन है। और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का पूजन करने से कठिन कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा का पूजन करने से हमारे मनोरथों की पूर्ति होती है। इस प्रकार से 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की कन्या को प्रशस्त माना गया है। कन्या पूजन की विधि शास्त्रों में इस प्रकार है। नवदुर्गा में यदि एक विधि तो ऐसी है कि पहले दिन एक कन्या का पूजन करें, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन करें, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन करें, चौथे दिन 4 कन्याओं का पूजन करें, 5वें दिन 5 कन्याओं का पूजन करें, 6वें दिन 6 कन्याओं का पूजन करें, 7वें दिन 7 कन्याओं का पूजन करें, 8वें दिन 8 कन्याओं का और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। दूसरी विधि यह है कि प्रतिदिन 1 कन्या का पूजन करें। तीसरी विधि यह है कि पूजा नवमी को समाप्त होती है तो नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्या की पूजन की शास्त्रीय विधि यह है सज्जनों, कन्या को सामान्य कन्या नहीं माने, साक्षात भगवती दुर्गा मान करके उसका पूजन करें। सबसे पहले कन्या के चरण धो करके चरणामृत ले, उसके माथे पर टीका करें, चावल लगावे, फूलों का हार माला पहनावे, धूप दीप से आरती करे और सुंदर आसन पर बिठा करके सच्ची श्रद्धा से पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा इत्यादि से उस कन्याओं को भोजन करावे और भोजन कराने के बाद में सच्ची श्रद्धा से उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे और चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले। यदि हम सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से दुर्गा मान करके कन्या का शास्त्रीय विधि से पूजन करेंगे तो निश्चित ही हमारे हर मनोरथ पूरे होंगे। तो इसलिए कन्या पूजन का विधान यही है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या को ही पूजनीय माना गया है। इससे बड़ी जो कन्या होती है वो पूजनीय नहीं मानी जाती, ऐसा विधान है। सज्जनों, बस इतना ही आज। देखिए, आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो में डालता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। बस इतना ही कह करके नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय माता की।